नमस्कार दोस्तों बंदरों को देखकर हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता रहा है कि क्या वाकई में इंसान बंदर थे, और अगर बंदर थे तो उनमें बंदर से मानव बनने तक का इतना बड़ा शारीरिक बदलाव कैसे आ गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य की और कुछ नहीं होता था। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट। इवोल्यूशन का सिद्धांत करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और फिर छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। इसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों का जैसे कछुआ आदि आए। इसके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती हैं और बाहर भी। इसके बाद प्राइमेट्स जो चूहों की तरह दिखते थे, और इसके बाद विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बंदर बने और बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमी और अन्य बदलाव के चलते अपनी अपनी ज़रूरत के आधार पर हुआ। तो जानते हैं कि क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सकता है और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। फिंच वर्ड इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर इसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसका जीवन और इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजाति के होने का भी यही कारण है कि जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधनों और उनके तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह के फिंच चिड़िया अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इसी वजह से एक ही तरह के फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट, खासकर चोंच में भी बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच, और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। सभी तरह के जीवों पर लागू की गई यह थ्योरी। आसान शब्दों में, मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज एक ही है, और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों, चिंपैंजी से काफ़ी मिलता है। अब सवाल ये है
कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों साल पहले वह प्राइमरी सोर्स होमिनिड्स थे, जिन्हें वनमानुष भी कहा जाता है। शरीर से ये बंदर जैसे ही लगते थे और इंसान जैसे भी ये झुककर चलते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर ही रहते थे और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी एप्स परिवार की वे सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल हैं जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसी हो। इसमें मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आदि के वंशज आते हैं। तो जानते हैं कि कैसे हुआ मानव का विकास। जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा था, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थीं, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इस बदलाव के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण में के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाले पिरोलपिथिकस प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ी ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डिपिटेक्स, जिन्हें मनुष्यों के शुरुआती पूर्वजों के में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में उनकी शारीरिक बनावट में, जैसे पेड़ों पर ना झूलने की वजह से उनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही जमीन पर ये दो पैरों पर ठीक से भी चलने लगे थे। इन्हीं से आगे बढ़कर होमो हैबिल्स का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। क्योंकि विकास के क्रम में उनके दिमाग का भी आकार बढ़ रहा था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे और विकास हुआ और आगे बढ़कर चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना शुरू किया, साथ ही आग की भी खोज की और फिर आए होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन इवोल्यूशन आज भी जारी है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।